बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम M9 मोटरवे पर मौजूद है और आज हमारी मंजिल है अल-काइम हाउसिंग, जो DHA सिटी कराची से सिर्फ 5 मिनट की मुसाफत पर और ASF हाउसिंग के बिल्कुल साथ वाक़े है। ये वही प्रोजेक्ट है जिसका चर्चा इन दिनों मार्केट में जुबान ज़दे आम है। कहा यह जा रहा है कि इतनी अफोर्डेबल प्राइस में इतना जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर और इतनी तेज रफ्तार तरक्की शायद ही कहीं और देखने को मिले। तो आज हम खुद चलकर अपनी आंखों से देखते हैं कि इन बातों में कितनी हकीकत है। अब हम DHA सिटी कराची के करीब पहुंच चुके हैं। आपको सामने रैंप से उतरती हुई गाड़ियां नजर आ रही होंगी। ये मलीर एक्सप्रेसवे है, जिसे शाहराए भुट्टो भी कहा जाता है। ये शाहरा कयूमाबाद से शुरू होकर यहाँ M9 पर आकर मिलती है। दाएं जानिब DHA सिटी कराची का बोर्ड और उसकी तामीरात नजर आ रही हैं। हमारा सफर अब अल-काइम हाउसिंग की तरफ है और यहाँ से फासला बमुश्किल 5 मिनट का रह गया है। चूंकि अल-काइम हाउसिंग M9 पर कराची से हैदराबाद जाते हुए दाएं जानिब वाक़े है, इसलिए आगे जाकर हमें एक डायवर्जन लेना पड़ता है। ये डायवर्जन फिलहाल जेरे तामीर है और इसी के साथ ASF का इंटरचेंज भी अप्रूव हो चुका है, जिसके मुकम्मल होने के बाद अल-काइम हाउसिंग के रिहायशी बराह रास्त सोसाइटी में दाखिल हो सकेंगे। मोटरवे की दाएं तरफ आने के बाद अब हमें ASF हाउसिंग का गेट नजर आ रहा है और बस इसके बाद ही अल-काइम हाउसिंग की बाउंड्री शुरू हो जाती है। ये अल-काइम हाउसिंग का मेन गेट है, जहां से हम अभी अंदर दाखिल हो रहे हैं। चलिए देखते हैं कि मार्केट में जो तारीफें हम सुन रहे हैं वो कितनी सच साबित होती हैं। अंदर आते ही सबसे पहले जो चीज तवज्जो का मरकज बनती है वो यहाँ की सड़कें हैं, जो मुकम्मल तौर पर टफ पेवर से बनी हुई है, स्मूथ और कुशादा। साथ ही स्ट्रीट लाइट्स भी इंस्टॉल हो चुकी हैं। थोड़ा आगे बढ़ें तो एक तैयार राउंड अबाउट नजर आ रहा है और इसके बीचों बीच एक शानदार मॉन्यूमेंट मौजूद है। आमतौर पर जब किसी नई हाउसिंग सोसाइटी को विजिट करें तो पहला तासुर ही बता देता है कि काम किस मेयार का है, और यहाँ पहला तासुर वाकई मुनफरिद है। इस वक्त हम सोसाइटी के A और B ब्लॉक की मेन एवेन्यू पर सफर कर रहे हैं। तकरीबन 100 फुट चौड़ी ये सड़क है, जिसके दरमियान स्ट्रीट लाइट्स भी नस्ब की जा चुकी हैं। यहाँ प्लॉट की डिमार्केशन मुकम्मल हो चुकी है और ब्लॉक्स की चुनाई का काम भी तकमील के करीब नजर आ रहा है। अब हम A ब्लॉक में दाखिल हो रहे हैं, जहां 200 गज के प्लॉट मौजूद है। यहां का माहौल खासा पुरसुकून है, शजरकारी वाज़े नजर आ रही है और तरक्याती काम हर तरफ मुकम्मल दिखाई दे रहा है। एक और सड़क जो तकरीबन 40 फुट चौड़ी है, ये भी मुकम्मल तौर पर टफ पेवर से तैयार की गई है। हर जगह पानी की लाइंस और कनेक्शंस बिछाए जा चुके हैं और साथ ही ड्रेनेज सिस्टम पर भी काम जारी है। ये ब्लॉक का अपना वाटर टैंक है। इंतजामिया के मुताबिक हर ब्लॉक के लिए अलहदा टैंक बनाया गया है ताकि सप्लाई में कभी कमी ना आए। सामने A ब्लॉक का पार्क है, जो मुकम्मल तौर पर तैयार है। यहाँ खूबसूरत जॉगिंग ट्रैक्स, घनी हरियाली और पानी की मुस्तकिल सप्लाई मौजूद है। इंतजामिया के मुताबिक यहाँ जैतून और दीगर इक़साम के दरख्त लगाए गए हैं ताकि रिहायशियों को एक सेहतमंद और पुरलुत्फ माहौल मिल सके। सच कहूं तो ये वाकई एक काबिले तारीफ कोशिश है। A ब्लॉक का विजिट मुकम्मल करने के बाद अब हम B ब्लॉक में दाखिल हो रहे हैं, जहां 400 गज के प्लॉट मौजूद है। सामने ही एक बहुत खूबसूरत मॉन्यूमेंट नजर आ रहा है, जिस पर कल्बे हुसैन एवेन्यू लिखा हुआ है। ये B ब्लॉक की 100 फुट चौड़ी मेन आर्टरी है और जहां तक नजर जा रही है तमाम सड़कें मुकम्मल हो चुकी हैं। यहाँ मशीनरी भी मौजूद है और काम भी मुसलसल जारी है। इसीलिए जिस डेवलपमेंट का इतना चर्चा मार्केट में किया जा रहा है वो यहाँ साफ नजर आ रही है। B ब्लॉक का पार्क काफी वसी और खूबसूरत है। यहाँ मार्बल स्टेप्स और बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ स्टाफ ऑफिसेज भी बनाए गए हैं। इसमें डीलर्स और साइट इंजीनियर्स के लिए
एक बाकायदा स्पेस मौजूद है जो मजमूई डेवलपमेंट को मजीद काबिले एतबार बनाता है। सामने एक और पार्क नजर आ रहा है। चलिए इसका मेयार भी चलकर देखते हैं। इस वक्त हम पार्क के अंदर मौजूद हैं और ये दरअसल सिर्फ पार्क नहीं बल्कि इसके साथ एक बाकायदा बर्ड एरिया भी मौजूद है, जहां मोर और दीगर खूबसूरत परिंदों के लिए एक मखसूस जगह बनाई गई है। इस पूरी जगह में प्लांटेशन मुतासिर कुन है। लाइट्स और जॉगिंग ट्रैक के साथ आराम के लिए हट्स भी मौजूद हैं। और ये सिर्फ एक पार्क की बात नहीं, यहाँ सोसाइटी में जगह जगह ऐसे ग्रीन स्पेसेस बनाए गए हैं। हर जगह पानी के पॉइंट्स दिए गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ की हरियाली अपनी ताजगी बरकरार रखती है। डेवलपर की सोच यहाँ साफ झलकती है कि उन्होंने एक मुकम्मल और सेहतमंद माहौल बनाने पर तवज्जो दी है। यहाँ एक शानदार स्ट्रक्चर मौजूद है जिसमें मार्बल, ग्लास और जदीद डिजाइन का भरपूर इस्तेमाल किया गया है। नेचुरल स्टोन्स पर किया गया काम देखने से ताल्लुक रखता है और परिंदों की आवाजें इस पूरे माहौल को मजीद जानदार बना रही हैं। थोड़ा आगे एक खूबसूरत 12 दरी का इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद है। इसमें व्हाइट मार्बल और ग्रे टेक्सचर खूबसूरत नजर आ रहे हैं। इस स्ट्रक्चर के साथ ही हमें दोनों तरफ ग्रीनरी नजर आ रही है। मार्केट में जो इनके बारे में बातें की जाती हैं कि अल-काइम हाउसिंग ने इतनी अफोर्डेबल प्राइस में इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और शानदार डेवलपमेंट की है, वो हकीकत साबित हो रहा है। ये पूरा एरिया अच्छी प्लानिंग और जदीद डेवलपमेंट का नमूना है। इस जानिब हमें इनके ब्लॉक्स और पेवर का स्टॉक नजर आ रहा है। आइए चलकर देखते हैं कि इसका क्या मेयार है। ये पेवर शायद 80 मिलीमीटर के हैं, जो सोसाइटी में हर जगह इस्तेमाल किए गए हैं। अगर हम इसको नीचे गिराएं तो देखें इसको कुछ नहीं हुआ। इससे अंदाजा होता है कि इसकी स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा है। साथ ही इनका प्लान भी नजर आ रहा है। अलबत्ता शाम होने की वजह से काम फिलहाल रोक दिया गया है। सामने एक गार्ड पोस्ट नजर आ रही है और गौर करें तो कुछ फासले पर मजीद भी नजर आती हैं। मजमूई तौर पर यहाँ 8 से 9 गार्ड पोस्ट मौजूद हैं और अंदर हमें मुख्तलिफ मकामात पर सिक्योरिटी पर्सनल भी नजर आए। सबसे अच्छी बात यह है कि जहां तक नजर जाती है एक ही स्टैंडर्ड बरकरार रखा गया है। ये वो मामला नहीं जहां किसी ने डेवलप किया और छोड़ दिया। इनकी अपनी सुपरविजन, साइट मैनेजमेंट और बाकायदा टीम मौजूद है जो मेयार को मुस्तकिल बरकरार रखे हुए है। यहाँ एक बात काबिले जिक्र है कि सड़कें काफी कुशादा रखी गई हैं। बहुत सी हाउसिंग सोसाइटीज में 20 या 25 फुट की तंग सड़कें देखने को मिलती हैं, लेकिन यहाँ सड़कें कुशादा बनाई गई हैं। रास्ता थोड़ा लंबा था, इसलिए हम गाड़ी में बैठ गए हैं। जहां तक हमारी नजर जा रही है, तरक्याती काम फैला हुआ नजर आ रहा है। सामने जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, अब हम उसकी तरफ जा रहे हैं। हमें ये बताया गया है कि ये 120 गज के घर का ग्रे स्ट्रक्चर है जो फिलहाल कंस्ट्रक्शन फेज में है। यहाँ एक मेन होल मौजूद है। गहराई को कवर करने के लिए इसके गिर्द प्रॉपर रिंग बनाया गया है। घर के अंदर से आने वाली सेवरेज लाइन यहीं से कनेक्ट होती है और ये छोटी लाइन आगे पूरी डायरेक्शन में जा रही है। घर के साथ गाड़ी खड़ी करने के लिए अच्छी खासी पार्किंग स्पेस है और वाटर टैंक भी बना हुआ है। अंदर दाखिल होते ही बाईं जानिब ड्राइंग रूम मौजूद है और इसके साथ ही वॉशरूम है। लिविंग रूम बहुत कुशादा है और साथ ही ओपन मॉडर्न स्टाइल किचन बना हुआ है। घर की हाइट अच्छी रखी गई है और इलेक्ट्रिक वायरिंग का काम मुकम्मल हो चुका है। इसके साथ ही दूसरा बाथरूम और एक वॉशिंग एरिया भी मौजूद है और दूसरा बेडरूम भी अच्छे साइज का बनाया गया है। घर की बैक साइड पर भी डेवलपमेंट मुकम्मल है। सड़क, मेन होल्स और सेवरेज लाइन सब नजर आ रहे हैं। दूर से एक और दिलचस्प स्ट्रक्चर नजर आया तो हमने सोचा इसे भी देख लिया जाए। यहां भी सिक्योरिटी गार्ड्स हर जगह मौजूद हैं
और ये भी एक पार्क है। ये पार्क बाकी तमाम पार्क से मुख्तलिफ है। डेवलपर ने हर पार्क को एक ही थीम पर नहीं बनाया। पहले जो हमने एक पार्क देखा था वो जापानीज आर्किटेक्चर पर मबनी था और वहां जो हट्स थे वो भी उसी तर्ज के थे। ये उससे अलग है। इसमें रेड और ग्रे टफ पेवर के साथ एक नहरनुमा फीचर बनाया गया है। यहाँ के साइट स्टाफ ने बताया है कि पीछे एक वाटरफॉल भी है जहां से पानी बहकर रेड स्टोन से टकराता है, फिर एक पॉन्ड में जमा होता है और वहां से घूमता हुआ वापस टैंक में चला जाता है। इस वक्त हम आर ब्लॉक में मौजूद हैं, जहां प्लॉट 120 गज के हैं। आमतौर पर डेवलपर्स छोटे प्लॉट के लिए उस तरह मेहनत नहीं करते जैसे कि वो 500 या 1000 गज जैसे बड़े सेक्शंस के लिए करते हैं। मगर यहाँ पार्क, कैफेटेरिया और सिटिंग एरिया भी बहुत खूबसूरत बनाया गया है। पास ही इलेक्ट्रिक स्विचेस और कनेक्शंस को कवर किया गया है ताकि बारिश का पानी अंदर दाखिल न हो सके। ये डिटेल तकरीबन हर गली और सड़क के साथ नजर आ रही है। यहाँ जगह जगह पेवर ब्लॉक्स का ढेर लगा हुआ है क्योंकि ये सड़क अभी मुकम्मल नहीं हुई। सेवरेज लाइन बिछ गई है, मेन होल्स बन चुके हैं और कर्ब स्टोन की लाइनिंग भी जारी है। जगह जगह काले पाइप भी नजर आ रहे हैं। ये पानी के कनेक्शंस हैं जो हर प्लॉट तक पहुंचाए जा चुके हैं, जिसका मतलब ये है कि ये ब्लॉक भी डेवलपमेंट के आखिरी मराहिल में है। थोड़ा आगे स्टाफ का रिहायशी इलाका और गार्डन है जहां अच्छी प्लानिंग के साथ मुख्तलिफ इक़साम के पौधे लगाए गए हैं। इनमें चीकू, खजूर और जिट्रोफा के दरख्त भी काफी तादाद में लगे हुए हैं और बच्चों के लिए झूले भी रखे गए हैं। मजमूई तौर पर यहाँ का माहौल काफी पुरसुकून और मुनज़्ज़म महसूस हो रहा है। इलेक्ट्रिक लाइंस, पानी, सेवरेज, सड़कें और गलियां, तमाम बुनियादी सहूलियात हर जगह मुकम्मल नजर आ रही हैं। ये डेवलपर की अपनी बैठने की जगह है जिसे जदीद आर्किटेक्चर के साथ बनाया गया है। इसमें स्टोन वर्क, ग्लास और हेक्सागोनल डिजाइन का हसीन काम दिख रहा है। पीछे की जानिब आएं तो एक इंडोर क्रिकेट एरिया का काम भी मुकम्मल किया जा रहा है। इसकी पिच भी तैयार हो चुकी है और जगह जगह पोल के फाउंडेशंस मौजूद हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से अभी बहुत कुछ एक्सप्लोर करना बाकी है। आगे अलकायम मिडवे सिटी और सिटी एक्सटेंशन में भी काफी तरक्याती काम हो चुका है, मगर सूरज ढल रहा है और वक्त भी काफी हो चुका है। इसलिए हमने फैसला किया कि इसका मुकम्मल और तफसीली टूर किसी और वक्त करेंगे। इंशाअल्लाह अगले विजिट में आपको वो हिस्से भी तफसील से दिखाएंगे। मजमूई तौर पर इस पूरे विजिट में हमें तकरीबन 2 से 3 घंटे लगे और सच कहूं तो जितनी बातें मार्केट में सुनी थीं, असल में काम उससे बढ़कर महसूस हुआ। थैंक यू वेरी मच।